नमस्कार। क्या मोदी सरकार 1 साल के अंदर ही गिरने वाली है? क्या मोदी सरकार 5 सालों तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? जी हाँ, राहुल गांधी ने एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गया है। उन्होंने यह कह दिया है कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर ही गिर जाएगी क्योंकि इस सरकार के प्रति लोगों के मन में असंतोष का भाव दिखने लगा है। लोग इस सरकार से परेशान हो गए हैं। उन्होंने 4 बिंदुओं को दर्शाया कि जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, दूसरा है बढ़ती हुई बेरोजगारी भारत में, तीसरा है बढ़ता हुआ महंगाई और चौथा है जो सामाजिक असंतोष का भाव इस समय बढ़ रहा है उसे। आज हम इन चारों बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने ये जो अपना बयान दिया वो अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक हो रहा था, उसमें इन्होंने अपनी ये बात रखी। जो पहला बिंदु इन्होंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी जी हर काम कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वो हर बात बोलते हैं जो जिसे मोदी जी को मानना पड़ता है। चाहे क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जो पहले रसिया से सस्ते दामों पे भारत ले रहा था, अमेरिका ने मना कर दिया तो मोदी जी लेना बंद कर दिए। उसके बाद ईरान से भी जिस तरह से भारत ले रहा था तेल, अमेरिका ने मना कर दिया तो वहां से भी लेना बंद कर दिए मोदी जी। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास से लीजिए कच्चा तेल और वेनेजुएला से लीजिए, तो भारत अमेरिका और वेनेजुएला से लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बोला था कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पलट के कोई जवाब नहीं दिए। यही भारत में कोई बोला होता तो अभी कार्रवाई हो गई होती। और उसके साथ जिस तरह से ईरान के संबंध खराब हो रहा है भारत का, क्योंकि ईरान जिस तरह से लगातार जो स्टेट ऑफ हार्मुज में है वहाँ पे भारतीय जहाज़ों को रोके हुए है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है भारत के लिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही राहुल गांधी ने कहा था कि जो आर्थिक स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय, वो उसकी वजह से लोग परेशान हैं और आने वाले समय में मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा जो उन्होंने बिंदु बताया वो देश में लगातार जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पेज बनाया जाता है और हफ्ते भर में ही करोड़ों लोग उस पर ज्वाइन हो जाते हैं। और ये अधिकांश जो लोग ज्वाइन होते हैं ये जो बेरोजगार तबका है, जो पूरी तरह से सरकार की नीतियों से परेशान तबका है, वो जुड़ता है। इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह की बेरोजगारी भारत में है। और एक जो संतोष मल्होत्रा जिन्होंने एक बुक लिखा, उसमें एक बहुत बढ़िया आंकड़ा दिया था बेरोजगारी के बारे में। उन्होंने बताया कि 10 से 12 सालों में जब से मोदी सरकार आई है तब से 12 करोड़ 10 लाख लोग न तो पढ़ रहे हैं ना ही कोई नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई ढंग का मौका नहीं मिल पा रहा है। और 8 करोड़ लोग वो खेती किसानी में वापस चले गए हैं रोजगार छोड़ के, क्योंकि उनका भविष्य रोजगार में दिख नहीं रहा है, इसलिए अपने वो परिवार के साथ खेती किसानी करने लगे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी लोगों के मन में एक असंतोष का भाव देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो भी पोस्ट आता है, अगर वैकेंसी कोई आएगी तो वो थोड़े से सीटों के लिए आती है और इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, सरकार किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर रही है, जिससे लोगों के मन में असंतोष का भाव है। जो तीसरा कारण था वो था महंगाई। महंगाई का ये आलम है कि इस समय जितना लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, उससे तो तेजी से महंगाई बढ़ रही है। लगातार जो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोग इतना महंगाई हो गया कि लोग बाहर रह नहीं पा रहे हैं। बाहर गए थे कमाने, लेकिन गैस सिलेंडर और महंगाई के चक्कर में उन्हें गांव पे वापस आना पड़ गया, क्योंकि उनका जितना आय नहीं है उससे ज़्यादा तो उनका खर्च हो जा रहा है, इतनी महंगाई है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी तत्काल में न्यूज आई है कि 15 मई से 25 मई तक लगभग 7 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या होगा कि वो हर चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो हर चीज़ महंगी होने वाली हैं। इसके बाद जो पढ़ाई लिखाई है वो सभी महंगा हो रहा है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, सोना चांदी महंगा हो रहा है, वो हर चीज़ महंगा हो रहा है, जिससे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। और जो उन्होंने चौथा जो कारण बताया वो था
सामाजिक असंतोष का कारण, जो सामाजिक असंतोष का भाव लोगों के मन में बढ़ रहा है, इसका कारण ये है कि जो पूरा आबादी है भारत का, उसमें से जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास भारत का संपत्ति का 40% हिस्सा है, बस 1% लोगों के पास। वहीं टॉप 10% जो लोग हैं आबादी के, उनके पास लगभग 65% जो संपत्ति है उनके पास है। और जो 50% लोग बच रहे हैं, उनके पास केवल और केवल 6.4% ही भारत की संपत्ति का हिस्सा है। मतलब आधी आबादी 6%, 6.5% पे ही गुजारा कर रही है, जो कि एक असंतोष का भाव देखा जा रहा है गरीब लोग और अमीर लोगों में। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से इन सभी चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है। विदेश पॉलिसी भी ढंग की नहीं है, क्योंकि लगातार हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों से, वो लगातार कम हो रहे हैं। और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ये एक सोचने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया।